दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने HTML हेड के बारे में सीखा था कि हेड क्या है और HTML हेड के अंदर जो अलग अलग जो टैग्स हम ऐड करते हैं वो टैग्स किसके बारे में है, जैसे कि लिंक, स्क्रिप्ट, स्टाइल, मेटा और बेस। ये सारे टैग्स कब हम ऐड करते हैं, उसका क्या यूज़ है। बॉडी में वो नहीं दिखते हैं बल्कि वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं हमारे ब्राउज़र को। तो ये सब हमने लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास एंड आईडी के बारे में। आज के हमारे टॉपिक में हम डिफरेंस तो देखेंगे क्लास एंड आईडी के बीच क्या है, और साथ में ये भी देखेंगे कि क्लास एंड आईडी कब यूज़ होता है, उसकी क्या नीड है, किस चीज़ के लिए हम क्लास एंड आईडी यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। पहले हम सबसे पहले देखेंगे क्लास। क्लास क्या है। जब भी हमें एक वेब पेज के अंदर कोई चीज़ डिफाइन करनी होती है या किसी एलिमेंट को स्टाइल देनी हो या उसे यूटिलाइज करना हो मोर देन वन टाइम्स, एक से ज़्यादा बार, तो उस केस में हम क्लास का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि HTML क्लास एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड to specify a single or multiple class name for an HTML। एक से ज़्यादा क्लास नेम हम दे सकते हैं एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को। अब जैसा कि हमने देखा कि जब भी हम CSS यानी कि कोई स्टाइल देते हैं और या तो हम कोई जावास्क्रिप्ट का टास्क कर रहे होते हैं, तो उस केस में CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ HTML पेज को इंटरेक्ट करने के लिए क्लास एंड आईडी बहुत ही यूज़फुल होते हैं। वो हम आज देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ भी हम देखेंगे। साथ में जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो यूजुअली डॉट मतलब कि जो पीरियड साइन होता है, पीरियड साइन की मदद से हम क्लास जनरेट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो हम पहले एग्जाम्पल लेंगे और उससे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लास एक्चुअली होता क्या है। लेट्स ओपन आवर नोटपैड HTML एडिटर एंड सिलेक्ट HTML कंट्रोल स्पेस। टाइटल देंगे हम क्लास एंड आईडी। सेव करेंगे हमारे प्रोग्राम को क्लास एंड id.html के नाम से, और इस प्रोग्राम को मैं साथ में ही रन भी करूंगा कि यहाँ है क्लास एंड आईडी। रन, और ये है मेरा प्रोग्राम जो अभी रन हो रहा है क्लास एंड आईडी के नाम से। तो करंटली हमारे प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, तो इस केस में हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे। एक एलिमेंट लेते हैं बॉडी के अंदर। लेट्स से मैं एक h1 टैग का यूज़ कर रहा हूँ। h1 के अंदर लिखूंगा हेलो, हाउ आर यू, सेव, और ये है हमारा। जब हम रन करते हैं तो हमें आउटपुट में मिल रहा है हेलो हाउ आर यू। मेरे करंट प्रोग्राम में मैंने कुछ भी न्यू ऐड नहीं किया है। हेडिंग टैग हम सीख चुके हैं हमारे हेडिंग्स की जो सेगमेंट था उसमें, और वही हमने रिलेट करंटली हम शो करा रहे हैं एक हेडिंग के साथ। करंटली मैंने जब विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्टाइल जब मैंने h1 ऐड किया है और मुझे यहाँ h1 में मैंने कुछ कंटेंट ऐड किया है हेलो हाउ आर यू, मुझे एज इट इज़ कंटेंट मुझे मेरे ब्राउज़र के अंदर शो हो रहा है। तो ये हो गया मेरा डेटा h1 के अंदर। अब जब मुझे इस कंटेंट को, लेट्स से करंटली मेरा कंटेंट ब्लैक कलर में है, मुझे उसका कलर चेंज करके ग्रीन, ब्लू, येलो कुछ भी करना है, बट मुझे क्लास के थ्रू करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? बिकॉज क्लास जो है वो हमारा CSS के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने हमारी आज की PPT में भी देखा कि CSS और जावास्क्रिप्ट को जब हम कोई एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे होते हैं CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो उस केस में हम क्लास को यूज़ करते हैं। आई एम रिपीटिंग, जब भी हम कोई एलिमेंट CSS या जावास्क्रिप्ट की मदद से एक्सेस करना चाहते हैं तब हम क्लास एंड आईडी यूज़ करते हैं। करंटली हम इसे क्लास से यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने हमारा जो लास्ट सेगमेंट था हेड का, उसमें हमने देखा था कि CSS कैसे ऐड करते हैं। तो पहला वे है स्टाइल की मदद से। यहाँ मैंने स्टाइल टैग ओपन किया है, इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड करूँगा। लेट्स से माय क्लास इज, जैसे कि हमने PPT में देखा क्लास हमेशा डॉट से स्टार्ट होते हैं। टाइप डॉट एंड देन कलर, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं हेडिंग कलर। तो ये हमारा क्लास लिखने का तरीका हुआ कि कैसे हम क्लास लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लास लिखा है हेडिंग कलर, उसे डॉट डिफाइन किया है।
सो डॉट क्या डिफाइन करता है? डॉट से हमें पता चलता है कि जो हम लिख रहे हैं वो एक क्लास की प्रॉपर्टी है। आई एम सेइंग अगेन कि जो भी हम डॉट से लिखते हैं वो क्लास प्रॉपर्टी। सो अगर मैं हेडिंग कलर के आगे डॉट लिखा है, इट मीन्स हेडिंग कलर मेरा क्लास है। अगर मैं कोई और क्लास बनाता हूँ डॉट ABCD, तो ABCD मेरा क्लास बन जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग कलर जो लिया है उसके अंदर मैं लेता हूँ कलर। ये सब CSS है। जब हम CSS का कोर्स करेंगे तब हम CSS के बारे में इन डेप्थ सीखेंगे कि उसे कैसे लिखते हैं, क्या क्या अलग अलग CSS होती है, वो हम तब देखेंगे। तो करंटली है हेडिंग कलर और उसमें मैं कलर लेता हूँ ब्लू। सेव करने पर हमने ये सेव तो कर दिया, लेकिन ये क्लास हमने कहीं भी एप्लीकेबल नहीं किया है। सो जब मैं इस पेज को रीलोड कर रहा हूँ कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। बट अब मैं इस क्लास को कॉपी करके मेरा जो H1 है उसमें ऐड करूंगा। क्लास लिखने का जो वे है वो ऐसा है, टाइप क्लास, एंटर दी क्लास नेम। सो मैंने क्लास इक्वल्स कोट्स के अंदर क्लास का नाम लिखा है। सेव करते हैं एंड रीलोड। तो मेरा जो फॉन्ट कलर है वो आपको चेंज हुआ दिख रहा होगा, ये ब्लू हो गया है। सो मैंने यहाँ पर क्लास की मदद से क्या किया है, मैंने एक H1 टैग लिया, उसे क्लास दिया है हेडिंग कलर, और उस क्लास के अंदर मैंने एक CSS प्रॉपर्टी लिखी है। जो प्रॉपर्टी मैंने क्लास में लिखी थी वो प्रॉपर्टी मेरे यहाँ अप्लाई हो गई है। अब क्लास जो है वो एक से ज्यादा जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से मेरा फर्स्ट एलिमेंट H1 है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर कोई और एक एलिमेंट लेता हूँ। लेट्स से मैं एक P टैग लेता हूँ। P के अंदर मैं कोई भी कंटेंट लिख देता हूँ, आई एम फाइन, थैंक यू, सेव। सो करंटली जब मैंने P के अंदर आई एम फाइन थैंक यू लिखा और इसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आई एम फाइन थैंक यू आ रहा है। लेट मी मेक द फॉन्ट्स बोल्ड। हेलो हाउ आर यू, उसके बाद आई एम फाइन थैंक यू। बट करंटली ये ब्लैक कलर में है बिकॉज हमारे P को कोई क्लास नहीं दिया है। सो लेट्स से मैं ये सेम क्लास यहाँ P के अंदर अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, सेव एंड रीलोड। जो कलर मेरा H1 का है वो सेम कलर मेरा P का हो गया है, विच मीन्स हम सेम क्लास को एक से ज्यादा एलिमेंट में प्रोवाइड कर उसे हम जो भी हम डिजाइन देना चाहे, स्टाइल देना चाहे वो दे सकते हैं। लेट्स से मुझे H1 और P के फॉन्ट एक जैसे ही कर देने हैं तो मैं इसी क्लास के अंदर फॉन्ट साइज इक्वल्स 20px ये CSS ऐड कर रहा हूँ। जब मैं इसे रीलोड करूंगा सो आप देख सकते हैं कि मेरा जो H1 के फॉन्ट्स है वो और P के फॉन्ट्स है वो दोनों साइज में सेम हो गए हैं। बट बिकॉज दिस इज H1 टैग ये थोड़ा सा बोल्ड हमें दिखाई दे रहा है। सो हमने ये देखा कि जो दोनों मेरे फॉन्ट्स है वो सेम हो गए हैं, 20 पिक्सल साइज के, दोनों का कलर भी सेम है। मतलब मुझे जो भी चेंजेस करने हैं चाहे वो H1 हो या P हो, मैं जो भी चेंजेस मेरे क्लास की डिटेल्स में करूंगा वो चेंजेस मेरे 1 बाय 1 दोनों जो मेरे एलिमेंट है H1 और P उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये हुआ हमारा क्लास कि क्लास की मदद से हम जो भी CSS देना चाहे वो हम दे सकते हैं, साथ ही सेम CSS हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स पर अप्लाई भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्लास। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है ID। ID क्या होता है, जब भी हमें कोई एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, यानी कि जो हमारा वेब पेज है उसी वेब पेज के अंदर हमें कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक यूनिक ID देना होता है। सो ID से हम कोई भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, बट मेक श्योर जो ID हमने एक बार दिया है वो ID हम फिर से नहीं दे सकते हैं। मतलब ये कि अगर मैंने मेरे जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा है इसके अंदर कि H1 और P दो हमने एलिमेंट यूज किए हैं। सो अगर मैं H1 को कोई ID देता हूं तो मैं सेम ID P को नहीं दे सकता हूं। ID पूरे वेब पेज के अंदर सिर्फ एक ही होते हैं। सो या तो वो H1 को होगा या तो वो P को होगा। सो इसे हम एग्जांपल से ही देखेंगे। लेट्स से मैं एक H3 टैग इंक्लूड कर रहा हूं। दिस इज एन H3 टैग, सेव रीलोड। जब मैंने H3 टैग ऐड किया तो वो मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। H3 मेरा डिफॉल्ट कलर भी ब्लैक हो रहा है। सो इसे मैं क्लास ऐड करता हूँ। सो क्लास ID ऐड करता हूँ और ID के लिए हम टाइप करेंगे ID
इक्वल्स हेडिंग स्टाइल। तो ये हुआ मेरा आईडी, कॉपी करें और उसे हम हमारी CSS के अंदर हैशटैग से इंक्लूड करेंगे। सो ये एक डिफरेंस हुआ कि जब भी हम क्लास इंक्लूड करते हैं तो क्लास हम डॉट से इंक्लूड करते हैं, जब भी हम आईडी इंक्लूड करते हैं तो हम उसे हैशटैग से इंक्लूड करते हैं। सो ये हमारे डिफरेंस हुए, क्लास के लिए पीरियड डॉट और आईडी के लिए हैशटैग। सो अब मुझे जो भी स्टाइल यहाँ देनी है वो मैं इसे दूंगा, लेट्स से फॉन्ट साइज equals 30 px and color is green, save and reload। तो जैसे ही मैंने पेज को रीलोड किया है तो मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ गया है, मेरी फॉन्ट साइज तो बढ़ गई, साथ में ग्रीन कलर में भी आ रहे हैं, बिकॉज मैंने एक इस H3 टैग को एक आईडी दे दिया है और सेम आईडी को मैंने कुछ अलग CSS भी दिया है। सो यहाँ पे हमने देखा कि अगर मैं ये सेम आईडी किसी और एट्रीब्यूट को भी दूं या किसी और एलिमेंट को दूं तो वो नहीं काम करे, स्पेशली जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे होते हैं। बट अगर मैं ये सेम चीज़ मेरे HTML के साथ करता हूँ तो वो काम करता है। सो उसी के लिए जब मैंने यहाँ पर एक H3 लिया है और H3 के बाद मैंने H5 एक बनाया है मेरा हेडिंग टैग। सो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ें कॉपी करके रखी है, जो मैंने H3 में लिया है वो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, बट मैं यहाँ पर H3 की जगह पर सिर्फ H5 कर देता हूँ और मैंने सेम आईडी भी इसको इंक्लूड किया है। सो जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे होते हैं तब आईडी पूरे पेज में एक होना मैंडेटरी हो जाता है। बट अगर मैं इस चीज़ को, जो कि एक गलत वे है, जो करंटली मैंने सेम आईडी दो एलिमेंट्स को दिया है, वो एक गलत अप्रोच है, बट स्टिल फॉर एन एग्जांपल प्रेजेंट करने के लिए मैंने ये चीज़ की है, मैंने दोनों को सेम आईडी दिया है। मैं इसे सेव करता हूँ और रन करने पे मुझे यहाँ पे जो H3 टैग है सेम ऐसे ही लाइन मुझे H5 टैग की मिल रही है, सेम बैकग्राउंड, सेम कलर ऑफ द फॉन्ट एंड सेम साइज ऑफ द फॉन्ट। मीन्स जो काम मेरा H3 से हो रहा है सेम मेरा H5 को हो रहा है, जो CSS वहाँ अप्लाई हुई है वही नीचे हुई है। बट जब मैं जावास्क्रिप्ट से इसे हैंडल करूँगा, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के कोर्स में सीखने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अकॉर्डिंग अगर मैंने एक वेब पेज के अंदर दो आईडी, सेम आईडी दो अलग अलग एलिमेंट को दिए हैं तो वो हमें एरर थ्रो करेगा और इसके साथ हम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। सो बेटर इज हम पहले से ही यही कोडिंग प्रैक्टिस रखें कि क्लास एक से ज़्यादा हम एलिमेंट्स को दे सकते हैं, बट आईडी ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट को ही देना होता है। तो अगर मैं इस कोड को करेक्ट करना चाहूँ तो मैं या तो ये H5 निकाल दूंगा या तो मैं यहाँ से आईडी रिमूव करूँगा, इसे सेव करूँगा और रन करने पे ये मुझे H5 टैग में अभी कंटेंट दिखा रहा है। सो डू रिमेंबर गाइस, अगर हम क्लास और आईडी के साथ काम कर रहे हैं सो एक वेब पेज के अंदर मोर देन वन क्लासेस हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम आईडी के साथ काम कर रहे हैं तो एक वेब पेज के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ एक ही आईडी होना चाहिए। आपको रिजल्ट जरूर मिलता है, आपका आउटपुट मिल जाता है, लेकिन वो कोडिंग प्रैक्टिस की ओर से वो प्रॉपर नहीं होता है। एज पर दी कोडिंग स्टैंडर्ड एक वेब पेज के अंदर एक नाम का एक ही आईडी होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा आईडी। सो आज की जो हमारे दो जो हमने सीखे हैं पॉइंट्स वो है क्लास एंड आईडी। क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है, वो हमने सीखा। दोनों का डिफरेंस हमने देखा कि एक वेब पेज में एक से ज़्यादा क्लास हो सकते हैं बट आईडी एक ही होना चाहिए। क्लास को हम डॉट से आइडेंटिफाई करते हैं और आईडी को हम हैशटैग से आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा वो होगा हमारा HTML लेआउट्स के बारे में, कि कैसे हम लेआउट्स बनाते हैं। HTML के जो लेआउट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कैसे हम उससे हमारा जो वेब पेज है उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो आते हैं, तो वो हम HTML के लेआउट्स के बारे में सीखेंगे। सो गाइज आज का जो हमारा सेगमेंट था उसके अंदर हमने जो क्लास और आईडी देखा है तो सेम हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो आप भी सेम एक एग्जांपल लेके आप परफॉर्म कर सकते हैं और आप उसे रन करने की ट्राई करें। अगर ये आपका एग्जांपल सक्सेसफुली रन होता है सो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको ये एग्जांपल परफॉर्म करने में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप हमें बता सकते हैं। forum.learn1.com पे हम जल्द से जल्द आपकी इश्यूज को रिजॉल्व कर
आपको रिवॉर्ड करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू।